बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक मुझे सबको खैर खैरियत से रखे। जी, आज मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो है बारबेक्यू सीख कबाब। अच्छा, हम सीख बनाएंगे और बारबेक्यू करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है जो तकरीबन 2 किलो है। 2 किलो गोश्त लिया है। इसके अंदर मैंने कुछ मसाला डाल लिया है, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर जो है मैंने तिक्का सीख कबाब मसाला डाला है और ये मैं 1 पैकेट और डाल रही हूँ इसके अंदर। इसमें मैंने जो ऐड किया है वो चाट मसाला है। यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन मैंने 2 लीमू लिए हैं और उनका रस जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो चीज़ शामिल करूँगी वो दही है। दही मैंने 1 प्याली लिया है, लेकिन मैं अभी सारा नहीं डालूँगी। इसको मैं पहले चेक करूँगी कि ये दही जो है इसकी क्वांटिटी बहुत होगी। हम दही बिल्कुल थोड़ा-सा डालेंगे कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। हम इसको ज़्यादा नहीं डालेंगे। नमक इसमें मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि आप कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है। तो वो जब पक जाता है तो उसके बाद जो है उसमें ना नमक ज़्यादा हो जाता है अगर आप लोग ना मज़ीद ऐड करें तो। मैं कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ करती हूँ उसके अंदर मैं जो है नमक शामिल नहीं करती। अच्छा, गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया था, छान लिया था। उसके बाद जो है मैंने उसकी बोटियाँ भी छोटी-छोटी कर ली थी। हमारी छोटी-सी फैमिली है, जब छोटी-सी फैमिली के लिए हमने ये थोड़ा-सा ही गोश्त लिया है और बस अपने फ़न के लिए बना रहे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने जो है चाट मसाला यूज़ किया है, नींबू का रस यूज़ किया है, दही यूज़ किया है और मैंने पैकेट वाला सीख कबाब मसाला यूज़ किया है। मसाले को हम तकरीबन जो है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है कोई पपीता वगैरह यूज़ नहीं किया कि हम गोश्त गलाने के लिए ये चीज़ यूज़ करें। अगर मैं इसको अच्छी देर टाइम के लिए जो है वो मैरिनेट करके रख देती हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई चीज़ शामिल करूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतनी जल्दी ये गल भी जाता है। तो मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करके छोड़ूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए और फिर हम इसको 2 से तकरीबन 3 घंटे के लिए हम इसको मिक्स करके छोड़ दें। अगर मैं इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी तो वो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी कि मैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल कर रही हूँ। डिपेंड्स ऑन माय टेस्ट और माय मूड कि मैं इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल करती हूँ, कि अपने ज़ुबान का चटखारा भी तो चाहिए होता है ना थोड़ा-सा। तो उसके लिए हो सकता है मैं इसके अंदर थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर डाल दूँ या लाल मिर्च मज़ीद ऐड कर दूँ। तो ख़ैर अभी तक के लिए इतना ही, आगे आपको बताती हूँ। जी, तो मसाला हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच जितने जो है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इसके अंदर शामिल करेंगे पकने से पहले भी, और क्योंकि आपको पता है कि लगाते वक्त जो है वो कुकिंग ऑयल जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो अभी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके रख देंगे कुकिंग ऑयल को। तो ये देखिए हमारे मसाले को तकरीबन 1 घंटा हो गया है मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, पहले मैंने सिर्फ मसाला यूज़ किया है। अब मैं इसके अंदर साथ शामिल कर रही हूँ तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको हम मज़ीद जो है वो 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ताकि लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से इसमें लग जाए। जी, तो यहाँ पर जो है हमारा मसाला जो इतना फर्स्ट क्लास हो गया था मैरिनेट, उसके बाद हमने इनको सीखों पे लगा लिया है। यहाँ हमारे कोयले जो हैं वो दहक चुके हैं अच्छे से। अब इनको हम जो है वो उतारने का प्रोसेस करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है मेरी हेल्प करेंगे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से आग जलाई है। अब हम सीखे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। चले जी, रखना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये देखिए जी हमने सीखे जो हैं वो रख दी हैं कोयलों पे और बड़े मज़े का मसाला हम लोगों ने जो है वो तैयार किया है इसका। बस ये रेडी होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी बनी है। जी, तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो है वो सीख कबाब जो है वो बिल्कुल तिक्का जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है और इसके साथ जो है वो हमने सलाद रखी हैगी।
सिक्का और टिक्का दोनों है। एक ही है। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।